नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का सीक्वेंस एंड सीरीज का एमसीक्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब ये एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि दी 10th टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ दी एपी। क्या कह रहा है, हम लोगों को 10th टर्म निकालना है। कहाँ से? एंड से। दिया गया है कि 10th टर्म फाइंड कीजिए कहाँ से? एंड से। एपी हम लोग को दिया गया 7, 10, 13, डॉट डॉट 184। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, और इसका ऑप्शन दोस्तों दिया गया, ऑप्शन ए में 151 है, ऑप्शन बी में 154 है, ऑप्शन सी में 160 है, एंड ऑप्शन डी में कितना है? 157 है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन एपी। क्या दिया गया? 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, 13 दिया गया है, डॉट 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 184। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए ए इक्वल टू कितना? 7 है। डी कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। और ये क्या? 184 क्या? लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को लोग एन से या टीएन से या एल से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे एल इक्वल टू लिख लिए 184। और लिखेंगे, हम लोग को लास्ट से कह रहा है कि 10th टर्म फाइंड कीजिए, मतलब राइट साइड से, इधर से हम लोग को 10th टर्म का फाइंड करने के लिए। और एन इक्वल टू यहाँ पे कितना है? एन इक्वल टू है 10। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट last term of the AP। ऐसे लिखिए, nth टर्म फ्रॉम इन लिखिए, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP। क्या हुआ इसका मतलब? कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP, मतलब AP का nth टर्म एंड से क्या होता है फॉर्मूला? an इक्वल टू लिखिएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू l, देखिए l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू है 184 है, तो 184 पुट कर दीजिए। ये 184 माइनस n कितना है? 10 माइनस 1, और d के जगह पे कितना है? d का वैल्यू है हम लोगों को 3। सॉल्व कर लीजिए, तो an इक्वल टू हो जाएगा, n के जगह पे यहाँ पे 10 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे a10 लिख दीजिए। ये इंड से है तो a10 का वैल्यू हो जाएगा 184 माइनस, ये 10 में से बन जाएगा तो 9 इंटू 3, तो हो जाएगा 184 माइनस 9 3 है 27। सॉल्व कर लीजिए, 4 में से ये 14 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 7 7 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। तो 157 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस AP इज 157। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ पे इसे टिक कर दीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिएगा कि nth टर्म फॉर्म एंड क्या रहेगा AP का? an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 12th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP दिया गया 17, 14, 11, डॉट माइनस 61 इज। क्या कह रहा है कि ये AP दिया गया है, इसका हम लोग को 12th टर्म फ्रॉम एंड निकालिए। ऑप्शन ए में -31, ऑप्शन बी में -28, ऑप्शन सी में -34, ऑप्शन डी में -37। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP क्या दिया गया? 17 दिया गया, 14 दिया गया, 11 डॉट डॉट -61। अब यहाँ पे लिखेंगे ईयर, देखिए ए का वैल्यू कितना? ए इक्वल टू है 17। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। डी जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस 17। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 में 17 माइनस होगा, क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और देखिए एल का वैल्यू कितना? एल क्या होता है? लास्ट टर्म का वैल्यू कितना? -61। और एन का वैल्यू कितना दोस्तों? देखिए क्या कर रहा है? 12 टर्म निकालने के लिए, एन का वैल्यू कितना होगा? 12 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth term
फ्रॉम एंड ऑफ द एपी क्या हो जाएगा बताइए। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, जस्ट बताए हैं कि an इक्वल टू होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इसे पुट कर दीजिए वैल्यू, n का जगह पे कितना पुट करना है 12, ये हो जाएगा a 12 इक्वल टू l का वैल्यू कितना है -61 माइनस n माइनस वन, n का वैल्यू कितना 12 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। पिछला पेज में ये रिजल्ट आया था, तो ये हो जाएगा a 12 इक्वल टू -61, ये हो जाएगा माइनस, देखिए ये हो जाएगा 11 इंटू -3। a 12 का वैल्यू हो जाएगा -61, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 33। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 33 में से 61 को माइनस करना तो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, सॉरी 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो -28 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखें देयरफॉर 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी इज -28। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे इसको टिक कर लीजिए -28 को। आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 4, x, x2, x3, 28 आर इन एपी देन फाइंड x3। x3 का वैल्यू दोस्तों हम लोग करेक्शन फाइंड करने के लिए ऑप्शन ए में है 24, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन एपी क्या दिया गया 4, x1, x2, x3 और ये 28, ये हम लोगों को ये सारे टर्म किसमें दिए गए, एपी में दिए गए हैं। तो ये क्या दोस्तों फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो एपी में टर्म कैसे लिखते हैं, ये है ए, ये है ए प्लस डी, ये है ए प्लस 2d, ये है ए प्लस 3d और ये है ए प्लस 4d। एपी में टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड होता है ए प्लस 2d, फोर्थ होता है ए प्लस 3d एंड फिफ्थ क्या होता है ए प्लस 4d होता है। अब यहाँ दोस्तों देखिए वैल्यू हम लोग किसका किसका दिया गया है, देखिए वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू हम लोग को पता है। यहाँ पे लिखेंगे हियर, इसको लिखिए a इक्वल टू कितना है 4 है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए एंड नेक्स्ट क्या है a प्लस 4d इक्वल टू 28, ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू हम लोग पता है 4 है, इस a का वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, वहां से d का वैल्यू निकाल देंगे। लिखेंगे नाउ पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस 4d इक्वल टू 28 इक्वेशन 2 है। यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस 4d इक्वल टू 28, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 4 प्लस 4d इक्वल टू 28, तो 4d इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस 4 को राइट साइड में ले जाते हो जाएगा -4, तो 4d इक्वल टू हो जाएगा 24। यहाँ से दोस्तों d का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 24 अपॉन 4, 4 6 या 24, यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 4। अब देखिए हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू है, निकालना है हम लोग को x3 का वैल्यू है। x3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, लिखेंगे देयरफॉर x3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d। देखिए यहाँ पे x3 कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म क्या बोलेंगे a प्लस 3d बोलेंगे। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू है 4, सॉरी a का वैल्यू कितना है 4 है और d का वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 4 6 या 26 आया है, सॉरी सही कर लीजिएगा 4 6 या 24, d का वैल्यू कितना है 6 आया है, तो प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 3 18, तो 22 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो बी पे यहाँ पे टिक कर लीजिए। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।